अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा ब्लॉग का मेन टॉपिक कल का नवाज़ शरीफ साहब का बयान है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने फरमाया है कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आना चाहें तो उनको हुकूमत सारी सहूलतें प्रोवाइड करे। प्लस ये कि उन्होंने ये भी फरमाया कि मेरा उनसे कोई ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं है, और वो उन्होंने उनके लिए दुआए खैर भी फरमाई। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले चंद अदवार में, पिछले चंद सालों में सियासत ने बहुत बुरी खौफनाक शक्ल इख्तियार की हुई है। लिहाज, पासदारी, मुरव्वत हमें कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन सियासत से बालातर होकर सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, ठीक है, उसको हम एक साइड पे रखते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो चंद एक ख़ानदान रह गए हैं कि जिनमें मुरव्वत, लिहाज अभी भी हमें देखने से मिलता है। नवाज़ शरीफ ख़ानदान पे जितने मर्ज़ी करप्शन के आप इल्ज़ामात लगा लें, बहरहाल वो अभी तक इल्ज़ामात ही हैं, अभी तक उनमें से कुछ सबूत तो मिला नहीं, लेकिन चलें बिलफ़र्ज़ हम मान लेते हैं। लेकिन एक बात जिसका उनके दुश्मन भी बरमला इजहार करते हैं कि मुरव्वत, लिहाज में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। अगर हम उनकी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वही है ना जिन्होंने इनको जुला वतन किया और 10 साल के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया। कौन सा जुल्म था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इन पर नहीं तोड़ा, इनके ख़ानदान पर नहीं तोड़ा। इनके वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए मियाँ शरीफ, ये उनकी उनको कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। ख़ानदान का वाहिद फर्जंद हमज़ा शहबाज ने अपने दादा को अपने कंधों पर कब्रिस्तान लेके गए और उनको दफनाया। फिर उनकी हुकूमत में, उनके दौर हुकूमत में जब नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा आने की कोशिश की तो कितनी ज़िल्लत के साथ उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। उनके सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। गर्ज कौन सा वो जुल्म था जो रवाना रखा गया। लेकिन इसके बदले में हम देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या है कि मेरा, बकौल नवाज़ शरीफ साहब के, मेरा उनसे कोई ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं है, और वो उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ फरमा रहे हैं। यही नहीं, अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में जाते हैं, जब उन पर अटैक हुआ उस टाइम जलसे जुलूस का एक दौरा था। मोहतरमा अपने जलसे को अटेंड करके वापस आ रही थी और उन पर ब्लास्ट होता है, अटैक होता है, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। उसी दौरान नवाज़ शरीफ साहब भी अपने जलसे को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वो सुनते हैं कि मोहतरमा इस तरह से उनको गोलियां लगी हैं और वो हॉस्पिटल में हैं, तो वो अपनी रवानगी, जलसे की रवानगी को मनसूख करके फ़ौरन सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनके इयादत के लिए जाते हैं। और तारीख़ गवाह है कि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई लीडर नहीं था। इवन पीपल्स पार्टी का कोई वफाकी वज़ीर, कोई सीनियर वज़ीर, कोई भी नहीं था सिवाय नवाज़ शरीफ साहब के, और उनकी नामालूदा निगाहें सारी टीवी चैनलों ने दिखाई। बताने का मकसद ये है कि ये होती है ख़ानदानी वज़ादारी, ये होती है ख़ानदानी मुराफ़त। काफ़ी चौधरी शुजात हुसैन चौधरी, परवेज़ इलाही के साथ जितने भी इनके इख्तलाफात सही, लेकिन जब कभी दुख सुख की बात होती है तो ये लोग एक दूसरे के ख़ानदान में शरीक होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। सुख में ना सही, लेकिन दुख में ये लोग पीछे नहीं रहते, ना चौधरी शुजात हुसैन साहब और ना ही नवाज़ शरीफ साहब। और अब हम अभी अपने जो आजकल के उभरते हुए लीडर इमरान खान साहब, इनकी वज़ादारी की बात कर लें आप। इनके बहुत देरीना दोस्त जो कराची में वफ़ात पा गए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ये उसकी वफ़ात पाने पर उसके तदफीन में शामिल नहीं हुए इमरान खान साहब। इवन उनके कराची में उनके अहले खाना को पुरसा देने के लिए कि जो कि हमारी रवायत है, उसमें नहीं गए। और क्या इन्होंने तीर मारा कि उनको कराची से, उनके अहले खाना को कराची से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उनसे इयादत की गई, उनसे ताज़ियत की गई। नाज़रीन, ये मेयार है।
اور ان کے بارے میں تو یہ بھی سنا ہے کہ جب کوئی خدا نخواستہ کوئی جتنی بھی بری حالت میں ہو، ان کا دوست کوئی بیمار ہو، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ کیونکہ ایک ان کا دوست وفات پا گیا، یہ اس کی وفات میں شریک ہونے کے لیے نہیں گئے۔ خیر، یہ ساری چیزیں سب کے ساتھ چلتی ہیں، بتانا صرف یہی ہے کہ خاندانی لوگ، ان کی وزاداری، ان کی نیک نامی قائم رہتی ہے، اور جتنے عیب صحیح، لیکن ان کے اس نیک نامی کو، اس اچھائی کو دشمن بھی برملا کہیں گے کہ ہاں یہ خوبی تھی۔ آپ کسی کے بھی سیاسی ناقد ہوں، ہر انسان کسی نہ کسی پارٹی کو چڑھتا ہے، لیکن اس معاملے میں اگر ہم زرداری صاحب کو دیکھیں تو ان میں بھی یہ خاندانی روایات بدرجہ عدم نظر آتی ہیں۔ بس جتنا مرضی آپ ان کو کہیں، ڈاکو ہیں، کرپشن ہے، جو مرضی آپ ان کے اوپر ایلیگیشن لگائیں، جو مرضی آپ ایلیگیشن نواز شریف صاحب کے اوپر لگائیں، جو مرضی ایلیگیشن آپ چودھری شجاعت حسین صاحب کے اوپر لگائیں، لیکن ایک بات ان میں اور دوسری پارٹیز میں بھی، اگر جن کا میں نام نہیں لے پا رہی، یہ مشترکہ سب کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجی ہیں، سکھ میں نہ صحیح لیکن دکھ میں سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اور یہی چیز مجھے کل نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، اس چیز نے مجھے اتنا اپیل کیا کہ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ ہم ان کی کوتاہیوں کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن اس خوبی کو بھی اٹھانا چاہیے، انسان کی اچھائی اور برائی کے پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ میرا پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔